फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। आज हम आपको ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां का AQI 5 से 10 है। ये बात यकीन मानने वाली है क्योंकि जहां दिल्ली में एक तरफ AQI ने सारी सीमाओं को पार कर दिया है, वहीं यहाँ की शुद्ध हवा ने हमारा दिल भी प्रसन्न कर दिया है। यहाँ AQI लेवल 5 से 10 है। यहाँ सिर्फ AQI नहीं बल्कि ऑर्गेनिक से लेकर सभी चीज़ों, सभी फसलें आपको मिल जाएंगी। एक ऐसी जगह जहां खाने से लेकर शुद्ध हवा तक ऑर्गेनिक है। आपको मिलाते हैं एक ऐसे कपल से जिनकी कहानी आपको भी प्रोत्साहित करेगी। नीनू कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम फसल क्रांति पे आपका। आपसे हमारा पहला सवाल यही रहेगा, किस तरह मैम आपने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया अपनी ज़िंदगी में? एक ऑर्गेनिक ज़िंदगी को कैसे चुना है आपने? देखिए, मेरी शादी जब हुई मैं तो 18 साल की थी। मेरी बैकग्राउंड तो मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम तो कभी फार्मिंग कभी की नहीं। पर जब मैं फार्म पे गई पंजाब में तो मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर हम उस वक़्त हमने अपनी ऑर्चर्ड लगाई, हमने डेयरी फार्मिंग की, हमने बी कीपिंग की। तो हम दोनों हमेशा शुरू से ही इकट्ठे काम करते थे। और हमारे बच्चे छोटे थे तो बच्चे भी फार्म पे हुए। पर उस वक़्त मैं वैसे अभी भी कहूँगी कि जो हमने जब PAU के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अगर पढ़ो फार्मिंग के, तब भी 30-40 साल पहले तब भी यही बता रहे थे, सीड को इस सोल्यूशन में सोक करो, फिर ये पेस्टिसाइड स्प्रे करो, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो। तो वो तो सारे केमिकल जो स्प्रेज हैं वो शुरू से बता रहे हैं। पर हम लोगों ने वो कुछ नहीं किया। हमने अपने फार्म पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। फिर हमारे बच्चे थोड़े बड़े हुए तो हमने सोचा कि हम शहर में जाके इनको हॉस्टल में नहीं डालते, हम दिल्ली पढ़ाते हैं। तो हमने उनको स्कूल में यहाँ डाला। पहले तो हम शहर में रहते थे, छोटा मकान था। फिर हम यहाँ 1989 में शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ हम थोड़ी खेती करते थे। उस वक़्त हमारी पंजाब एग्रो के साथ बी कीपिंग कंपनी थी, तो हम उसमें बहुत बिजी थे। तो पर उसके बाद हमने फिर यहाँ खेती शुरू की। मेरे को उस वक़्त लुकीमिया ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ और मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो डॉक्टर ने कहा, एम्स के डॉक्टर्स ने, कि आप एक वैद्य हैं देहरादून में, आप उनको कंसल्ट करिए। तो उनके पास हम गए। उनकी दवाई ने तो मुझे असर नहीं किया, पर हमने एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ उनसे सीखी। वो कहते हैं आप सात्विक खाना खाओ। अच्छा, जो प्योर सात्विक खाना है वो तो लहसुन प्याज के बिना है, वो तो हम खाते हैं। पर एक चीज़ हमने सीखी, ऑर्गेनिक खाना खाओ, ताज़ा बना के खाना खाओ। सबसे बुरी बात ये है, आजकल लोग सुपरमार्केट में जाते हैं, खाना बना बनाया उठाते हैं और उसको गर्म करके खाते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप खाना बना के दोबारा गर्म करो तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है और वो तामसिक बन जाता है, आपके बॉडी के लिए जहर। तो हमने खाना ताज़ा बनाना शुरू किया और अपनी ताज़ी सब्जियां लगानी शुरू की। और उसके बाद हमने टोटली ऑर्गेनिक खाना खाना शुरू किया। उससे मेरी जो ट्रीटमेंट है वो भी, उसमें भी असर हुआ। और मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था अब तो 15-16 साल हो गए। पर मैं हेल्दी हूँ, एनर्जी है और हम अपना सारा काम करते हैं। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी सबको, सबसे ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक खाना खाओ, जैविक खाना खाओ और खाना अपना घर का बना के ताज़ा अनप्रोसेस्ड खाओ। तो अब हम यहाँ मेरे लंग्स डैमेज हो गए थे केमोथेरेपी से। तो डॉक्टर्स ने बोला आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। तो हमारे बेटे ने हमें गोवा घर लेके दिया, हम वहाँ गए। पर फिर मेरे हस्बैंड पीटर ने कहा कि हम क्यों ना वापस दिल्ली जाएं और वहाँ देखें हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली को छोड़ के भाग तो नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ आके फिर एक्वापॉनिक्स, वो आपको बताएंगे हमने कैसे एक्वापॉनिक्स किया। और अब यहाँ छत पे तो ये पर्माकल्चर कर रहे हैं। तो खाद से हम
सारी सब्जियां लगाते हैं। मैं तो ये कहूँगी हम तो जट हैं पंजाब के, जहाँ भी जाएंगे अपना खाना लगाएंगे। तो सब्जी मैं लगाती हूँ, सिस्टम वो बनाते हैं। और सब्जी का ये प्लानिंग है कि जो भी मौसम की सब्जी है, अब ये देखिए यहाँ छत पे टमाटर हैं, पालक है, सोया है, मेथी है, सरसों है, हरी सब्जी जो शहर के आसपास स्वेज में गंदे पानी में होती है और उसका लोगों को कितना नुकसान होता है हेल्थ पे भी, हेल्थ को बहुत। हाँ, लोगों को टेपवर्म हो रहे हैं क्योंकि गंदे पानी में पालक, हम तो खाते नहीं थे पालक जो बाहर की है, हम कभी नहीं खरीदते हैं। तो प्याज, ब्रोकली, गोभी, तो अपनी सब्जी लगा के खुशी भी होती है और अपनी सब्जी लगाते हैं। दूसरा, फिर आप नीचे देखेंगे हमने एक छोटा कूल चेम्बर बनाया है जहां हम लेटस लगाते हैं। गर्मियों में हरा प्याज, माइक्रोग्रीन्स, बेबी स्पिनच, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक हमने सिस्टम बनाया है कि हम अपने लिए भी सब्जी उगाएं, क्योंकि इतनी सब्जी हम तो खा नहीं सकते। तो हमारा स्टाफ है वो भी, उनके लिए भी है, पर बाकी फिर हम एक्स्ट्रा सब्जी का मैंने एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। मैम, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो एक्स्ट्रा सब्जियां हैं, जिस तरह आपने बताया कि जितना होता है वो घर के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन और जो बचती हैं तो वो कैसे डील आउट आप करती हैं? कौन वो लोग हैं और कैसे पहुँचाती हैं लोगों तक अपनी सब्जियाँ जो ऑर्गेनिक है अपने आप में? अब लोग कदर करते हैं तो थोड़े व्हाट्सएप, अब हमने किसी को सप्लाई किया, उन्होंने किसी और को बताया, ऐसे लोगों को एक दूसरे से वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि लोगों को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तसल्ली होनी चाहिए कि ये प्योर है, ऑर्गेनिक है। अब कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा प्राइस ना लगाएं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पर यही कोशिश करते हैं। इससे हमारा जो थोड़ी सेल है, साउथ दिल्ली में मैं थर्सडे मॉर्निंग को ऑर्डर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जो भी फिर जिनको सप्लाई करना है उनके लिए हम सैटरडे मॉर्निंग अर्ली पैक होता है और टैक्सी से डिलीवरी हो जाती है। पैकेजिंग आपकी ही रहती है? पैकेजिंग क्या, तोड़ के बैग्स में डालना है, पर अलग अलग डालना है जिनके ऑर्डर के हिसाब से। और लोग उसकी अप्रिसिएशन करते हैं, हमें कहते हैं कि आप हमें ताज़ी सब्जी देते हैं। इससे हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी थोड़ा कवर हो जाता है और हम सब्जी अपनी लगाते रहते हैं। जी मैम, जिस तरह मैं देख रही हूँ कि सोलर पैनल्स का भी यहाँ पर यूजेज है काफ़ी, तो ये कब आपने इसको यूज़ करा और क्या लगता है आपको कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर काफ़ी आपको सहायता भी मिलती है इससे? क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनिक चीज़ों को आप चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोलर पैनल्स का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता होगा। देखिए, हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप शहर में रह के अपनी साफ हवा, साफ पानी, आपको दिखाया है हम पानी इकट्ठा करते हैं, जो किचन का और नहाने का पानी है उसको भी हम फिल्टर करके वो भी फलों के पेड़ों को लगाते हैं और अपना खाद बनाते हैं और खाना ग्रो करके हम एक्स्ट्रा भी लगाते हैं और अपने लिए भी लगाते हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं हम शहर में कि आप शहर में रह के भी अपना खाना लगा सकते हैं। जी, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ है। तो जिस तरह मैम आपने बताया कि हमने देखा कि कई ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो जब हम प्याज की बात करते हैं तो उसमें पानी की खपत भी ज़्यादा होती है, तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ मैं देख रही हूँ, तो इसके बारे में मैम आप हमें बताएं। हाँ, ये प्याज के टावर है। तो इसमें आप देखिए, ये हमने एक रिजिड सख्त वाली नेटिंग लगाई है, तो इसको ऐसे लेके, अब ये सिर्फ 12 इंच चौड़ा है, नीचे एक देखिए आप प्लेट पड़ी है प्लास्टिक की, उसमें इसको फिट किया है, बीच में खाद भर के सेंटर में एक पाइप लगाई है जिसमें कट दिए हैं, तो पानी उस पाइप से ही जाता है, तो पानी की भी बचत है। और दूसरा, हम ना बीज लगाते हैं प्याज का, ना पनीरी लगाते हैं, डायरेक्ट छोटे प्याज 2 दिन बाहर रखो ताकि वो फुटाव आए और फिर इसमें फंसा देते हैं। और अब ये देखिए 3-4 हफ्ते में इतना सुंदर हरा प्याज, क्योंकि हम प्याज पूरा तैयार नहीं करते, हम तो हरा प्याज यूज करते हैं अपने खाने के लिए भी और सेल के लिए भी। तो हर हफ्ते हम 2-3 खाली कर लेते हैं और नए लगाते रहते हैं। तो गर्मियों में तो अंदर एयर कंडीशन रूम में लगाने पड़ते हैं। अक्टूबर से लेके
मार्च अप्रैल तक बाहर लग सकते हैं। तो ये देखिए छोटी सी जगह में इतने प्याज लग सकते हैं। जी मैम, एक उससे मैम कितना प्याज निकल जाता होगा? हाँ, यही तो ब्यूटी है इसकी। देखिए ये 12 इंच डाया है, 3 फुट ऊंचा, इसमें 100 प्याज लग सकता है। 100 प्याज लग सकते हैं। जिस तरह मैम ने बताया कि 100 प्याज आप एक होल में, पूरा जो स्टफिंग लाइक है कि उसमें 100 प्याज आप निकाल सकते हैं, जो अपने आप घर में भी इसको अपने टेरेस पर भी लगा सकते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है वो वाकई काबिले तारीफ है कि कितनी खूबसूरती से देखिए आप दूसरी तरफ भी प्याज इसमें बहुत ज़्यादा निकल गए और इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है। 2 से 3 हफ्ते में आपकी प्याज जो है वो आपकी छत पर ही तैयार हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ भी लगा सकते हैं, जो वो छोटी लाल सलाद वाली मूली होती है, वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होती है, वो भी इसमें बहुत अच्छी होती है। तो ये 2 चीज़ें इसमें कर सकते हैं, हमने और तो नहीं ट्राई किया। मैम अगर यहाँ पर देखें तो प्याज के अलावा ये कौन सी, यहाँ आपने कौन सी सब्जियाँ लगा रखी है और क्या ये वेदर के वाइज चेंज होती हैं या कैसे रहता है? हाँ, हर एक मौसम में तो सब्जी अलग लगती है। तो गर्मियों में यहाँ थी लोबिया, करेला, तोरी और भिंडी, और अब हमारी सर्दियों में यहाँ है ब्रोकली है, मूली है, और आगे आपको और दिखाते हैं। ये हमारे पीछे चीकू का पौधा यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इस पर सबसे पहले हम मैम से जानेंगे कि जितने भी पौधे हैं यहाँ पर उनमें जो खाद है वो कैसे बनती है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल, कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं है। आई एम राइट मैम? तो उसका प्रोसेस आप हमें बताइए। अब देखिए हमने छत पे इतनी सब्जी लगाई है, अगर मिट्टी डालेंगे यहाँ तो बहुत भार पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम कोकोपीट और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो पत्तों की खाद भी है और खाने की खाद है, वो हम बनाते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, खास करके जो फल देने वाले पौधे हैं जैसे खीरा है, टमाटर है और ये फल के पौधे हैं, तो इनके लिए फिर हम एक्स्ट्रा सरसों खली को उसको थोड़ा सा फर्मेंट करके वो डालते हैं। टमाटरों के लिए हम रेडी से भी उसको बोलते हैं गले हुए केले हमें दे दो, उससे हम पैसे देके उससे केले, अपने केले के छिलके, उससे पोटेशियम मिलती है, और अंडे के छिलके जो हैं उससे कैल्शियम मिलती है। तो ऐसे जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, हमने केमिकल तो इस्तेमाल करना नहीं, तो हम ऐसी चीज़ें डालते हैं जी। इससे ये ऑर्गेनिक खाद भी तैयार हो जाती है और जो पौधे हैं उसका न्यूट्रिशन भी पूरा रहता है। तो जिस तरह मैम ने हमें अलग अलग पौधों के बारे में बताया ये कॉन्सेप्ट कैसे उन्होंने शुरू करा और एक मेहनत और एक लगन के साथ वो आज भी इसको बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेटेड भी कर रही हैं और संभाल भी रही हैं। आपसे आखिरी सवाल मैम हमारा यही रहेगा, काफ़ी आज किसान हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं या महिलाएं हैं जो किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग कर रही हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो भी प्रोत्साहित हो आपकी स्टोरी देखकर और वो उनके लिए भी एक नया आइडिया मिले? मैं तो ये कहती हूँ, आपके पास जहाँ भी जगह है, थोड़ी है, ज़्यादा है, वर्टिकल फार्मिंग करो। आप देखिए हमने कैसे वो प्याज लगाया है, और आप दीवार पर भी गमले टांग सकते हैं। इसमें तो आप जो भी सोचिए, आप जहाँ भी लगा सकते हैं, सब्जी लगाइए, जितनी भी जगह हो। एक तो वातावरण को फ़ायदा है, आपकी सेहत को फ़ायदा है, खास करके हरी सब्जी आप अपनी धनिया, पुदीना, मिर्ची, ये चीज़ें तो घर पे लगाइए। पुदीना जो है, जितनी गंदी नाली है वहाँ होता है, वहाँ ज़्यादा हरा होता है, तो घर पे लगाइए ताकि आपकी, और ये चीज़ें कच्ची खानी है, तो इस सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी लगा सकते हो घर पे लगाइए और घर का खाना बना के खाइए। बच्चों को भी सिखाइए, बच्चों को भी पता लगे कहाँ से। आजकल तो बच्चे सोचते हैं सुपरमार्केट से खाना मिलता है, उनको ये भी नहीं पता कैसे उगाया जाता है और कहाँ से आता है खाना। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और फसल क्रांति को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो एक वाकई काबिले तारीफ स्टोरी है और जिस डेडिकेशन और लगन के साथ मैम और सर इस काम को कर रहे हैं वो और भी लोगों के लिए मिसाल है। फसल क्रांति के साथ आप जुड़े रहिए, कृषि से संबंधित और नई नई तकनीकें या फिर नई स्टोरीज हम आप तक लेकर आते रहेंगे।